हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2 के वैसे स्टूडेंट्स जिनके हिस्ट्री सब्सिडरी पेपर का एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2020 को हुआ है, तो उन सभी के लिए इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका 100% करेक्ट आंसर के साथ आंसर की बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको पहले ही जानकारी दे दूं, टोटल जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उसकी संख्या 100 है, जिसमें मैं आपको इस वीडियो में केवल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी का दूसरा पार्ट, उसमें जो रेस्ट 50 क्वेश्चंस बच जाएंगे 51 से लेकर 100 तक, उसका आंसर बताऊँगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रही होगी, उसे दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बगल में घंटी की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो पार्ट 2 वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगी। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ होगी उसकी भी जानकारी आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो है हेमू जो है पराजित हुआ। और जीत किसकी हुई? तो अकबर की जीत हुई। लेकिन यहाँ पे पराजित पूछा गया है, किसी ने अकबर लगा दिया है, ठीक। तो ये किसी स्टूडेंट्स के द्वारा मेरे व्हाट्सएप पे भेजा गया है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अकबर की जीत हुई थी और उसमें हार जो हुई थी, पराजित का मतलब होता है हारना, डिफीट होना। तो हेमू जो है वो डिफीट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला का। दूसरा क्वेश्चन है कि आईने अकबरी पुस्तक की रचना किसने की। तो आईने अकबरी पुस्तक की रचना अबुल फजल ने की। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। व्हेन डिड औरंगजेब डाइड। तो इनकी मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई थी, 3 मार्च को। 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में पराजित होने वाला शासक कौन था। तो देखिए, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर यहाँ पे ये ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे पराजित पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि कौन विजय हुए, मतलब पराजित पूछा गया है। तो खानवा के युद्ध में जो पराजित हुआ था, हार गया था, वो जो है वो राणा सांगा है, राणा सांगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पाँचवा क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर जो है, जो मुगल शासक थे, उसके दरबार में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो आलमगीर के नाम से जो जाता था वो मुगल बादशाह औरंगजेब है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे सातवां क्वेश्चन है कि गुलबदन बेगम कौन थी। हु वॉज गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम जी जो थी वो एक लेखक थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आठवां क्वेश्चन है कि शेर शाह ने अपना मकबरा बनवाया था, मतलब कहाँ बनवाया था। तो ये बिहार के सासाराम में बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आठवां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, ताजमहल किसकी स्मृति, मतलब स्मृति का मतलब होता है यादगार। तो यहाँ पे दिया भी गया है कि ताजमहल वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ, किसकी स्मृति में बनवाया गया था। तो मुमताज महल की स्मृति में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये जो है ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जो बाबर के द्वारा, मतलब आत्मलिखित कथा है, स्वयं के बारे में लिखा हुआ है, तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि नूरजहां पुत्री थी। तो नूरजहां किसकी पुत्री थी। तो मिर्जा गियास बेग की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह के बचपन का नाम था, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1529 ईस्वी में बंगाल का शासक कौन था। तो 1529 ईस्वी में बंगाल का शासक नुसरत खां था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया। तो ये अकबर ने करवाया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था। तो बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि मुगल कालीन मुख्य उद्योग था। तो ये
वस्त्र उद्योग था। मुगल काल का जो मुख्य उद्योग था उसमें वस्त्र उद्योग था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि टोडरमल संबंधित है, तो टोडरमल जो संबंधित है वो भू राजस्व सुधार से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि मनसबदारी प्रथा किसने लागू की, तो मनसबदारी प्रथा जो है वो अकबर ने लागू की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल शासन काल में शहर का प्रधान था, तो मुगल शासन काल में शहर का प्रधान जो होता था वो आपका कोतवाल होता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि अमल गुजार था, तो अमल गुजार जो है भू राजस्व पदाधिकारी था। उसके बाद जकात था, तो जकात एक प्रकार का टैक्स था, टैक्स कर जिसको हिंदी में कहते हैं, तो सी इसका आंसर होगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने जजिया नामक कर जिसको टैक्स आप कहते हैं किस वर्ष समाप्त किया, तो ये जो समाप्त हुआ ये कर जजिया नामक कर ये आपका 1564 ईस्वी में समाप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी का सिक्का चलवाया, हु वॉज द रूलर टू इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन फर्स्ट, तो ये जो था शेरशाह सूरी जी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, तो निर्गुण भक्ति का प्रचार सूरदास ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के मकबरे का निर्माण हुआ, तो अकबर के मकबरे का जो निर्माण हुआ वो आपका सिकंदरा में हुआ, सिकंदरा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था, मतलब 27 नंबर प्रश्न है कि शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था, तो कहाँ किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आगरा में। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है कि अकबर का प्रति शासक था, तो अकबर का जो प्रति शासक था ये आपका बैरम खां था, बैरम खां। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि अब्दुल हमीद लाहौरी का संरक्षक था, तो शाहजहां था। अब्दुल हमीद लाहौरी का जो संरक्षक था वो शाहजहां था, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि फ्रैंको बर्नियर था, तो फ्रैंको बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था, ये फ्रांस का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि अकबर का प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार था, तो अकबर का प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार जो कि वित्त मंत्री था अकबर के दरबार में, ये शायद टोडरमल था, तो 31 का आंसर बी हो जाएगा, टोडरमल। 32 नंबर प्रश्न है कि अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था, तो ये मान सिंह था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही चतुर ये जो सेनापति थे, बहुत चतुर थे। जहांगीर महल कहाँ पर अवस्थित है, तो जहांगीर महल जो अवस्थित है ये आपका आगरा में अवस्थित है। ज़्यादातर जो शासकों का, मुगल शासकों का महल सब है या कोई भी ऐसा प्राचीन जो भी मान लीजिए पुरातन जो अच्छे अच्छे महल है या जो भी पहचान की चीज़ है वो शायद आगरा में, दिल्ली में ही उनको बनवाया गया था। फिर 34 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने अपने जीवन के अंतिम दिन अपने बेटे के कैद में बिताए, तो इसमें देखिए इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, लेकिन मेरे अनुसार से औरंगज़ेब होना चाहिए। बाकी आप लोग इसमें अगर कंफर्म आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं आंसर के साथ, क्वेश्चन नंबर और आंसर के साथ। मेरे अनुसार से तो औरंगज़ेब ही होना चाहिए। फिर आगे देखिए यहाँ पे है कि जमादानी क्या था, जमादामी क्या था, तो जमादामी जो था ये अनुमानित राजस्व था, मतलब एक जो आय आता था उसका अनुमान लगाया जाता, तो जमादामी वही था, अनुमानित राजस्व। 36 नंबर प्रश्न है कि जीटी रोड किसने बनवाया, तो जीटी रोड जो बनवाए थे, जीटी रोड, तो ये शायद शेरशाह ने, तो 36 का आंसर हो जाएगा। हाँ, शेरशाह ने ही बनवाया है, शेरशाह सूरी ने। तो जीटी रोड किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया, तो दिल्ली का लाल किला का जो निर्माण करवाए हैं वो शाहजहां ने करवाए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम प्रतिनिधि जिसने जहांगीर के दरबार में प्रवेश किया था उसका नाम क्या था, तो सर थॉमस रो था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल भारत में सबसे बड़े बंदरगाह का नाम बताइए, तो सबसे बड़े बंदरगाह मुगल भारत में जो है वो सूरत का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है, तो राष्ट्रीय सम्राट के रूप में जो जाना जाता है उनका नाम है अकबर। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट के रूप में जाना जाता है, नेशनल मोनार्क के रूप में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। 41 नंबर प्रश्न है कि मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी, तो ये नक्शबंदी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है
कि मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन में मीर बख्शी किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो मीर बख्शी जो थे वो सेना से संबंधित थे, सैनिक अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल कालीन शासक के समय में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल में। आगे 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसकी स्थापना शेरशाह ने की थी। तो शेरशाह ने जो की थी ये आपका सूर राजवंश, सूर राजवंश की स्थापना जो है वो शेरशाह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि 1529 के घाघरा युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया। देखिए बराबर पराजित ही पूछा गया है। तो बाबर ने जो पराजित किया था कि 1529 के घाघरा युद्ध में वो इनको इब्राहिम लोदी को, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच जो है 1529 में घाघरा युद्ध हुआ था। तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा, 45 का डी आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार का श्रेष्ठ संगीतज्ञ तानसेन संबंधित था। तो कहाँ से संबंधित था, ग्वालियर से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि जहांगीर के आदेश से किस सिख गुरु को मारा गया। तो अर्जुन देव को, सिख गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर के आदेश से मारा गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 1867 ईस्वी में किस साम्राज्य को औरंगजेब ने शामिल किया। तो बीजापुर साम्राज्य को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित किया। तो तंबाकू के प्रयोग को जो प्रतिबंधित किया उनका नाम है जहांगीर। जहांगीर जो कि एक मुगल सम्राट थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, मुगल सम्राट जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तो उनका नाम क्या है। तो उनका नाम जो है वो बाबर है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो 50 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में आगे के नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।